हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक-ठाक होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और आप सभी को हरे कृष्णा, राधे-राधे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 5, तो मैंने ना टाइम नोट नहीं करा, नहीं तो मैं आपको दिखाती। तो अभी मैं बाहर से आपको दिखाऊँगी कि कितना अंधेरा हो रखा है और वैसे भी अब तो 6 बजे तक भी जो है ना काफ़ी अंधेरा रहता है, पर लेकिन अभी ना 5 बज रहे हैं। तो जब गर्मियाँ शुरू होने लगती है ना, तब हम थोड़ा-थोड़ा करके जो है जल्दी उठना शुरू करते हैं। तो जैसे साढ़े 4 या 4 बजे भी हम उठ जाते हैं। लेकिन जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं, तो वैसे ही हम धीरे-धीरे करके लेट उठना भी शुरू हो जाते हैं। तो हमारे उठने का और सोने का जो टाइम टेबल है ना, वो एक जैसा ही होना चाहिए, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो। पर ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि गर्मियों में कुछ और रूटीन होती है हमारी और सर्दियों में कुछ और होती है। तो जो स्कूल, कॉलेज होते हैं ना, उनका भी टाइम टेबल चेंज हो जाता है। तो अभी बच्चों के कॉलेज का जो टाइम है वो तो चेंज नहीं हुआ, पर लेकिन कन्नू के स्कूल का टाइम थोड़ा-सा हो गया है। तो हम जब भी अपनी कोई रूटीन बनाते हैं ना, तो जब हम उसमें एकदम अच्छे से सेट हो जाते हैं कि हाँ, अब इस रूटीन से चलेंगे, तो वैसे ही जो है मौसम चेंज हो जाता है और फिर हमें नई रूटीन बनानी पड़ती है। तो रूटीन जो है चेंज होती रहती है। तो बस अब सुबह का टाइम है तो फटाफट से झाड़ू लगा लिया जाए। तो वैसे इतना कूड़ा वगैरह तो नहीं होता, पर ये जो है ना रेत काफ़ी होती है। तो वीडियो में इतनी आपको दिख नहीं रही होगी, पर रेत जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ तो काफ़ी सारी रेत जो है निकलती है। तो चाहे कूड़ा हो ना हो बाहर, लेकिन झाड़ू इसलिए मुझे लगाना पड़ता है। अगर ये मैं लगाऊँगी तो जैसे ही दिन में हवा चलेगी ना, तो ये सारी रेत जो है कमरों में जाती है। तो इसीलिए जो है झाड़ू मैं लगा देती हूँ अच्छे से एक बारी। तो शाम के टाइम भी कभी मैं लगा देती हूँ, वैसे सुबह तो लगता ही लगता है। तो चलिए झाड़ू का काम तो हो गया और ये जो तौलिया है ना, मैं इधर डाल देती हूँ रात के टाइम। तो क्योंकि बाहर की साइ अगर बाहर वाली रस्सी पे डालूँगी ना, तो ये जो हो जाएँगे गीले। तो क्योंकि अब ओस वगैरह तो पड़नी है और ये देखिए, आज तो वैसे मौसम क्लियर है, पर कल-परसों ना काफ़ी धुंध हो रखी थी और ये देखिए, ये जो पानी की लाइन आपको दिख रही है ना, तो ये शेड पे से जो है पानी टपकता रहता है। तो ऐसे जो लाइन सी बन जाती है। तो अब मैं आ गई हूँ रसोई में, तो मैंने सोचा नहाने से पहले जो है ये आलू उबलने के लिए रख दिए जाएँ। तो ये जो है ना नए वाले आलू हैं, तो इनको मैंने अच्छे से धो लिया है, तो जब तक इनको सीटी लगेगी तब तक मैं नहा लूँगी। तो बस नहा के मैं आ गई थी अपने घर के मंदिर में, तो मैंने जो है पूजा वगैरह सब कर लिया है, गोपाल जी का स्नान श्रृंगार सब कुछ हो गया है। तो मैंने वीडियो शूट इसलिए नहीं करी क्योंकि वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो जाती है, तो गोपाल जी की रूटीन या दिनचर्या से रिलेटेड अगर आप वीडियो देखना चाहते हो, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। काफ़ी वीडियो अपलोड करी हुई है मैंने गोपाल जी की दिनचर्या से रिलेटेड। तो मैंने ना गोपाल जी को भी वूलन ड्रेस पहनाना शुरू नहीं करा है। तो इनको इनकी जो है ना पोशाकें वगैरह मैं आज ही निकाल लूँगी, जो ऊनी वस्त्र हैं इनके, क्योंकि अब जो है ना ठंड हो ही गई है। तो सुबह के टाइम तो लगती है, दिन में नहीं लगती। अगर दिन में स्वेटर डाला हो तो गर्मी भी लगती है। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ चलो अब गोपाल जी को तो मैं डाल ही दिया करूँगी। तो कन्नू को भी मैंने उठा दिया है, तो जब तक बच्चे तैयार होते हैं तब तक जो है मैं यहाँ पर टिफ़िन तैयार कर लेती हूँ बच्चों का। तो आज मैं गोपाल जी के भोग के लिए और बच्चों के टिफ़िन के लिए बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो आलू तो मैंने पहले ही उबाल लिए थे और छीलने रह गए हैं और तब तक जो है ना मैं तड़के की तैयारी कर लेती हूँ। तो मैंने ना 2 टमाटर ले लिए हैं, अदरक ले लिया है और हरी मिर्च। तो ये धनिया भी काट लूँगी क्योंकि मैं जब भी ये वाले आलू बनाती हूँ ना, उबाल के जब बनाती हूँ तो इसमें लहसुन, प्याज़ नहीं डालती क्योंकि इनमें अदरक, टमाटर का तड़का लगाओ ना तो ये वैसे ही टेस्टी लगते हैं। और वैसे भी पहले गोपाल जी को भोग लगाना है और गोपाल जी के भोग में तो लहसुन, प्याज़ नहीं हम डाल सकते ना, तो इसलिए। तो इसमें जैसे ना इन आलूओं में कसूरी मेथी का तड़का लगाओ तब भी ये टेस्टी बनते हैं, हींग का और कसूरी मेथी का। पर लेकिन कसूरी मेथी जो है काफ़ी दिनों से खत्म हो रखी है, तो वो मुझे मँगानी याद ही नहीं रहती, तो कितनी बार मैंने राशन मँगा लिया पर वो कसूरी मेथी जो है भूल ही जाती हूँ मैं। तो मेरा ना एक मैंने रजिस्टर बना रखा है जो रसोई का राशन वग़ैरह होता है ना, तो उसपे मैंने सभी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो जो भी मुझे मँगानी होती है तो उस रजिस्टर में से देख के मैं मँगा लेती हूँ कि क्या-क्या चीज़ ख़त्म है, देख के पता लग जाता है। पर लेकिन वो रजिस्टर जो है मेरा मिल नहीं रहा, तो इस वज़ह से जो है ना कुछ-कुछ चीज़ें रह ही जाती हैं। तो ये जो सब्ज़ी है मैं कुकर में ही बना रही हूँ, तो इसी में मैंने आलू उबाले थे और इसी में मैंने सोचा तड़का लगा लिया जाए क्योंकि ये जो कुकर है कढ़ाई का काम भी करता है। तो जैसे ही तेल गरम हो गया था इसमें मैंने थोड़ी-सी हींग डाली है, थोड़ा-सा जीरा और फिर अदरक, टमाटर डाल के ना इसमें मैंने जो भी बेसिक मसाले होते हैं ना जैसे नमक, मिर्च, हल्दी, थोड़ा-सा गरम मसाला वो इसमें डाल दिया है। और अब इसमें जो है मैं आलू डाल दूँगी, तो आलू को मैं ऐसे मैश करके ही डाल रही हूँ क्योंकि जब भी मैं आलू ये वाले बनाती हूँ ना उबाल के, तो ऐसे मैश करके ही बनाती हूँ क्योंकि ये जो है ना काफ़ी टेस्टी लगते हैं। तो बस अब इसमें मैं डाल दूँगी पानी, तो नमक भी मैंने इसमें पहले डाल दिया था और इसमें जैसे पानी डाल के ना फिर इसको अच्छे से उबाल आने देंगे। तो मैं जब भी ये उबले हुए आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो साथ में इसके ज़्यादातर जो है पूड़ी बनाती हूँ। पर लेकिन आज मैं पूड़ी नहीं बनाने वाली क्योंकि बच्चों की छुट्टी नहीं है, तो
जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है ना, तो कोई तलने वाली चीज़ हो ना, जैसे पूड़ी हो गई, परांठे या पकोड़े, भटूरे वगैरह, तो तब मैं बनाती हूँ क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, गरम-गरम खाने में ही अच्छी लगती हैं। तो मैं बच्चों के टिफ़िन के लिए जो है ना, सूखी रोटी बनाती हूँ क्योंकि बच्चे खुद ही कहते हैं कि मम्मी सूखी रोटी बनाया करो, क्योंकि जस्सू को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है परांठे, ख़ासकर कि वो तो जब घर में भी होती है ना, तो तब भी वो अगर चाहे गरम भी हो परांठे तब भी नहीं खाती, उसको थोड़ा कम ही पसंद है। हाँ, लेकिन ये है कि अंजलि को जो है परांठे पसंद है, तो उसको कभी-कभी मैं साथ के लिए भी बना देती हूँ, पर ज़्यादातर जो है मैं रोटी बनाती हूँ। तो जब तक सब्ज़ी को उबाल आता है तब तक जो है मैं आटा भी छान के गूँध लेती हूँ। तो वैसे कहते हैं कि आटा हमें बिना छाने ही गूँधना चाहिए, लेकिन मैं जो है आटा छान लेती हूँ, वो इसलिए क्योंकि अगर ना छानो ना तो इसमें जो है गेहूँ के कणक के दाने आते हैं, तो वो फिर रोटी जो है ना अच्छे से बिल नहीं पाती। तो इसीलिए मैं छान लेती हूँ। वैसे जब हम आटे को छान देते हैं ना, तो जो इसका फाइबर होता है वो तो हम निकाल देते हैं, तो इसीलिए जो है खाना हमारा डाइजेस्ट भी नहीं हो पाता अच्छे से। तो मैं फिर इसीलिए छानती क्योंकि गेहूँ के दाने आते हैं, फिर रोटी बेलने में दिक्कत होती है। तो चलिए आटा तो मैंने गूँध लिया था और साथ के साथ मैंने तवा भी रख लिया है। तो सब्ज़ी तो मेरी बन गई है और अब फटाफट से जो है ना मैं रोटी बना लूँगी क्योंकि टाइम जो है काफ़ी हो गया है। तो पहले मैं गोपाल जी के भोग के लिए बना लेती रोटी। तो सबसे पहले तो गाय माता की बनेगी, उसके बाद गोपाल जी की रोटी बना दूँगी और फिर बच्चों के टिफ़िन के लिए और फिर कन्नू के लिए जो है ना मैं आलू के परोंठे बनाऊँगी। तो धनिया और हरी मिर्च इसलिए मैंने एक्स्ट्रा काट ली थी और थोड़ी-सी जैसे आधी मैंने सब्ज़ी में डाल दी थी हरी मिर्च और धनिया और आधा मैंने रख लिया था कि मैंने जो है ना पराठों में डालनी थी। तो रोटी मैंने बना लिया है और अब मैं बनाऊँगी आलू के परोंठे। तो ये ना मैं कन्नू के लिए बना रही हूँ क्योंकि कन्नू जो है वो तो स्कूल में भी ले जाती है तो खा लेती है क्योंकि ये सब्ज़ी वग़ैरह जो है ना कम ही खाती है। तो सब्ज़ी वग़ैरह जब भी मैं इसको देती हूँ तो इसके टिफ़िन में वापस ही आती है। लेकिन जब सूखी सब्ज़ी बनाती हूँ ना तो इसको रोल वग़ैरह बना देती हूँ तो तब तो खाई जाती है। लेकिन अगर तरी वाली सब्ज़ी हो ना जैसे आज मैंने बनाई है आलू की सब्ज़ी तो ये नहीं खाएगी। तो इसीलिए जो है मैं इसको आलू के परोंठे बना देती हूँ। तो इसमें बस थोड़ी-सी नमक, मिर्च मैंने डाल दी है और थोड़ी-सी अजवाइन डाली है और धनिया और हरी मिर्च। तो अभी भी मैंने हरी मिर्च और धनिया थोड़ा-सा रखा हुआ है क्योंकि मुझे जो है ना मूली के परांठे भी बनाने हैं। तो मूली मैंने रात को ही कद्दूकस करके रख ली थी। तो मैंने सोचा था चलो बच्चों के लिए सुबह बना दूँगी अगर खाएँगे तो, पर ये बच्चे जो है ना खाते नहीं है कुछ भी सुबह के टाइम। तो अब मूली के जो परांठे हैं वो दीपक जी और मैं खाएँगे, तो वो मैं बाद में बनाऊँगी। पहले कन्नू को मैं ना स्कूल छोड़ आती हूँ तैयार करके। तो तैयार तो ख़ैर अपने आप ही हो जाती है, लेकिन उसकी कंघी करनी पड़ती है, पोंनी तो मुझे ही करनी पड़ती है। तो बस इसका जो दूध है ये भी गर्म हो गया है, तो थोड़ा ज़्यादा ही गर्म हो गया है, तो इसको जो है ना मैं गिलास में डाल के पानी में रख दूँगी। तो ये ठंडा होता रहेगा जब तक जो है मैं उसकी कंघी भी कर दूँगी। तो दूध में मैंने शक्कर डाली है क्योंकि काफ़ी टाइम से ना हम शक्कर ही यूज़ करते हैं चाय में और दूध में। तो पहले तो काफ़ी साल से मतलब कि चीनी खा रहे थे, पर लेकिन जैसे ही पता लगा ना कि चीनी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, तो फिर तब से हमने जो है शक्कर शुरू कर दी है खानी। तो वैसे ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं खाते चीनी, ये होता है कि जब खीर बनती है तो उसमें चीनी डलती है या जैसे कि कभी बाहर से मिठाई आ गई, मीठा वगैरह खाया ही जाता है, तो उसमें तो फिर चीनी होती है ना। तो ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं खाते, खाई भी जाती है, लेकिन चाय दूध में जो है ना मैं शक्कर ही डालती हूँ। तो अंजलि का टिफ़िन भी पैक हो गया और ये जो है ना कन्नू के पराँठे भी पैक कर देती हूँ मैं। तो वैसे तो 2 पूरे खा नहीं पाती वो, लेकिन ये होता है ना कि स्कूल में फ्रेंड वगैरह भी होती हैं, तो शेयर भी करना होता है। तो जो शक्कर भी है वो काफ़ी टाइम से हम यूज़ कर रहे हैं, तो अब जब भी मैं जैसे कभी शक्कर ख़त्म हो जाए ना तो सोचती हूँ कि चीनी डाल लूँ, तो चीनी वाली जो चाय है अब बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, तो शक्कर वाली चाय अच्छी लगती है। तो गोपाल जी के दूध में भी जो है शक्कर ही डलती है, तो मैंने गोपाल जी को दूध का भोग भी लगा दिया है और दीपक जी के लिए चाय भी बना दी है। तो मैंने तो चाय पहले ही पी ली थी जब मैं कन्नू को स्कूल छोड़ के आई थी और अब मैं बनाऊँगी मूली के परांठे, तो टाइम जो है ना 10 बज जाते हैं इस समय क्योंकि दीपक जी का जो टाइम है 10 बजे का है नाश्ता करने का। तो मैं कभी तो पहले कर लेती हूँ नाश्ता, लेकिन कभी होता है कि जैसे चाय और रस ले लेती हूँ ना, तो फिर जो है मैं भी फिर 10 बजे ही करती हूँ। तो बस अब फटाफट से परांठे बना लिए जाएँ, तो जब भी मूली के परांठे बनाने हो ना, तो इसको अच्छे से मूली को निचोड़ना पड़ता है, तो ज़रा-सा भी अगर पानी रह जाए ना, तो परांठे हिलते नहीं हैं अच्छे से, तो वो पानी-पानी सा लगता है, तो इसीलिए मैं इसको कस के निचोड़ लेती हूँ। तो अभी जो ना मूली का जो सीज़न है वो स्टार्ट ही हुआ है, तो जब-जब जैसे आगे-आगे ना मूली कड़वी भी आने लग जाएगी, तो जैसे ही कड़वी मूली जब हम निचोड़ते हैं तो हाथों में जो है जलन भी होती है। तो मेरे हाथों में भी जलन होती है जब मैं मूली निचोड़ती हूँ, पर लेकिन अभी तो नहीं हुई क्योंकि अभी जो मूली है मीठी है, तो जब कड़वी मूली होती है तब होती है। तो मैं क्या करती हूँ या तो मूली निचोड़ने से पहले सरसों का तेल लगा लेती हूँ हाथों पे या फिर इसको ना कपड़े में निचोड़ती हूँ। तो ऐसे जो है मूली के परांठे बन जाते हैं। तो बस मैंने टिफ़िन भी पैक कर दिया था दीपक जी का और नाश्ता भी कर लिया अपना।
तो साथ में मैंने थोड़ी-सी सब्ज़ी भी ले ली थी टेस्ट करने के लिए और अब मैं आ गई हूँ रसोई में नाश्ता करने के बाद और अब कर ली जाए घर की साफ-सफाई। तो गैस को मैं माँज लूँगी और ये टैले भी है ना जो इस पे भी मैं सर्फ़ वाला हाथ लगा ही देती हूँ। क्योंकि जैसे तड़का वग़ैरह लगता है ना तो तेल वग़ैरह तो हो ही जाता है टैलों पे भी। तो अब इसको मैं कपड़े से ना 3-4 बारी जैसे कपड़ा धो लेती हूँ और वो गैस पे मारती रहती हूँ, अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो ऐसे कपड़े से ही मैं साफ़ करती हूँ क्योंकि गैस को मैं धोती नहीं हूँ, अगर धोऊँगी ना तो रसोई में हो जाएगा चिक्कड़, तो जैसे पानी-वानी जो फैल जाता है वो चीज़। तो क्योंकि एक तो रसोई काफ़ी छोटी है और अगर पानी-वानी जैसे गिर जाता है ना रसोई के अंदर तो वो पानी निकलने का कोई साधन नहीं है। तो इसीलिए फिर मैं जैसे अगर कभी गिर भी जाता है ना पानी तो फिर वो पोंछे से ही सुखाना पड़ता है, तो वो पानी जो है नाली में नहीं जाता। तो बस अब फटाफट से धो लिए जाए बर्तन, तो सबसे पहले ये गैस के स्टैंड वगैरह मैं धो लूँगी। तो जब भी मैं यहाँ पर बर्तन धोती हूँ ना, तो ये टोकरा रखने की भी जगह नहीं है, हमारी रसोई आप लगा लो कि इतनी छोटी है। तो ये मैंने ना ये सब्ज़ी वाली एक बास्केट है, तो यही मैं रख लेती हूँ, तो इसी में बर्तन रख लेती हूँ। तो जो बर्तन रखने वाला टोकरा होता है ना बास्केट बड़ी-सी, तो वो तो है मेरे पास लेकिन वो यहाँ पर आती नहीं है। तो इसीलिए अब मैं उसमें क्या करती हूँ, जब भी कपड़े धोती हूँ ना, तो कपड़े रख लेती हूँ उसमें और छत पे ले जाती हूँ डालने के लिए। और आज मैंने ये मसालादानी वगैरह भी धो लिया है और ये जिसमें आटा रखते हैं ना सूखे वाला, तो ये भी मैंने धो दिया है क्योंकि इन पे भी जो है ना तेल वगैरह के हाथ लगते रहते हैं, तो ये भी काफ़ी ऑयली से हो रखे थे। तो इनको भी धो लिया है और बर्तन तो मेरे धुल ही गए हैं सारे। तो बर्तन जो है इससे एक बारी पहले भी मैंने धो लिए थे क्योंकि साथ के साथ तो धुलते ही रहते हैं, पर लेकिन जैसे बच्चे जब जाते हैं ना तो तब भी जो है हो जाते हैं या फ्रिज में से भी कोई निकल आते हैं। तो वो खाली करके मैं धो लेती हूँ और बाद में जो नाश्ते के थोड़े बहुत बर्तन होते हैं, वो फिर बाद में धुलते रहते हैं। तो चलिए रसोई भी साफ़ हो गई है और अब मैं ये जो गोपाल जी के वस्त्र हैं ना अंडरगारमेंट्स वग़ैरह तो ये भी धो लूँगी। तो जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो इस वज़ह से जो है ना मंदिर की भी साफ़-सफ़ाई करने वाली हो गई है और ये जो गोपाल जी के वस्त्र थे ये भी धोने वाले हो गए थे, तो मैंने सोचा चलो आज पहले इनको धोया जाए और फिर मैं करूँगी मंदिर साफ़। तो कार्तिक मास में जैसे 365 बत्ती का दीपदान हम करते हैं, तो मंदिर जो है ना काफ़ी काला हो जाता है क्योंकि अंदर भी हम दीपदान करते हैं गोपाल जी के सामने। तो 365 बत्ती की जो आपको पता ही होगा कि कितनी मोटी होती है, तो उसका जो धुआँ होता है काफ़ी होता है, तो इस वज़ह से जो है मंदिर भी काफ़ी काला हो जाता है। तो वैसे तो मैं साथ के साथ साफ़ करती रहती हूँ, हर 2-3 दिन बाद जो है मैं करती रही हूँ मंदिर साफ़, लेकिन बीच में मेरी जैसे तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर काफ़ी दिन हो गए थे, तो मंदिर जो है ना काफ़ी वो रखा है काला-सा, तो उसको भी जो है मुझे माँजना है। तो मंदिर को भी मैं क्या करती हूँ, जो सरफ़ वाला पानी होता है ना, उसमें हैंकी जैसे डिप कर लेती हूँ मंदिर का ही और उससे जो है मंदिर को अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो ऐसे मैं मंदिर माँज लेती हूँ, तो फिर वो थोड़ा बहुत साफ़ हो जाता है, यानी कि कार्तिक मास में तो चलो काला होता ही होता है क्योंकि पूजा-पाठ तो हमने करनी ही करनी है, ये नहीं है कि मंदिर काला हो जाता है तो इस वज़ह से हम पूजा-पाठ करना ही छोड़ दें। तो इसीलिए जो नियम है वो तो करना ही करना है और बाकी जो अपने काम है वो भी हमें करने हैं। तो कई लोग क्या करते हैं कि मंदिर काला ना हो जाए तो इस वज़ह से जो है अपने घर के मंदिर में धूप ही नहीं जगाते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसे हम जोत जगाते हैं तो हमें धूप ही जगानी चाहिए क्योंकि भगवान की पूजा में धूप, दीप और नैवेद्य ज़रूरी है। तो क्या हो गया मंदिर काला हो गया तो जैसे काला हो जाएगा वैसे साफ भी हो जाएगा साफ करने से। तो ऐसे ही बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपने जो पूजा पाठ अपने पूरे मन से करना चाहिए। बाकी जो है साफ-सफाइयाँ वगैरह तो चलती ही रहती हैं, चाहे घर की हो, चाहे मंदिर की हो। तो मंदिर का जैसे हम अपने घर का ध्यान रखते हैं साफ-सफाई का वैसे हमें मंदिर का भी रखना चाहिए। तो बस अब मैं लगा लूँगी पोछा, तो हैंकी जो है ना मैं छत पे आज डाल के आई हूँ। वो इसलिए क्योंकि अब पता नहीं नीचे सूखे ना सूखे इसलिए मैंने सोचा चलो ऊपर तो सूख ही जाएँगे। धूप वैसे अच्छी निकली हुई है आज, पर मैं ऊपर ही डाल आई हूँ। तो बस पोछा भी लग गया है, काम मेरा सारा हो गया है। तो बस यहीं तक थी आज की ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को। और कमेंट बॉक्स में अपने अच्छे-अच्छे सुझाव देना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।